हिमांशु और उसकी टीम ने जो ये काम किया है, मध्य प्रदेश टीम को रणजी का फाइनल खिताब जिताया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और सभी हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है, पूरे शहर के लिए, पूरे क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशी की बात है कि उन्होंने ऐसा करके दिखाया, मुंबई जैसी टीम को हराया और रणजी का पहली बार खिताब जीता। मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है, शहडोल के लिए इसलिए गौरव की बात है कि हिमांशु मंत्री बचपन से ही शहडोल से क्रिकेट खेलना चालू किए, यहीं के रहने वाले। और ये जो जीत है 1 साल बाद जो मध्य प्रदेश को मिली है, वो मध्य प्रदेश के लिए एक तरह का ये वर्ल्ड कप है, क्योंकि आज तक मध्य प्रदेश की टीम कभी भी फाइनल नहीं जीती और जिस टीम को हराई है वो 41 बार चैंपियन रही। तो आज इससे बड़ी खुशी, इससे बड़ा गौरव शहडोल संभाग क्रिकेट एसोसिएशन के लिए कुछ है भी नहीं। और उन्होंने जो पारी रणजी की सेमीफाइनल में खेली, वो एक ऐसी पारी थी जो आज नहीं, आने वाले दशकों तक वो पारी उनकी 165 रन की पूरे मध्य प्रदेश को याद रखेगी। जी, आशीर्वाद तो सदैव उसके ऊपर वाले का रहता ही है। फिर भी उसने सभी बड़ों से, अपने घर वालों से बात करी, सब बड़ों को प्रणाम किया और सबका आशीर्वाद लिया। और हम लोग भी यही बोले कि आगे भी बहुत अच्छा खेलना है, सबका आशीर्वाद साथ है, सबकी ब्लेसिंग साथ है। यहाँ तक शहडोल वासियों ने भी उसके लिए बहुत शुभकामनाएं भेजी। यही सभी शुभकामनाएं उसके लिए उज्जवल भविष्य में और काम आती रहे और बच्चा निरंतर प्रगति करता रहे, यही सबकी शुभकामनाएं हैं। मैं जब से वो क्रिकेट खेलना चालू किया और लगभग 15 साल पहले की बात है, वो मैं उनके फादर ने यहाँ उनका एडमिशन करवाया। उसके बाद वो टैलेंटेड प्लेयर था, वो स्पोर्ट्समैन, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है वो, और उसने बहुत मेहनत की। और वो शुरू से ही जैसे डिस्ट्रिक्ट के मैचेस होते थे, तो डिस्ट्रिक्ट के मैचेस के बाद उसका सिलेक्शन डिवीज़न के मैच में हुआ। उसको पहले हमारे यहाँ रीवा डिवीज़न लिखा था, हम खेलते थे। उसके बाद फिर शहडोल का डिवीज़न हो गया। तो जब रीवा डिवीज़न था उस टाइम भी वो 16-19 मध्य प्रदेश की टीम में था, फिर 23 की टीम में आया। हमारा डिवीज़न तब तक बन गया था। फिर डिवीज़न से खेलना चालू किया तो यहाँ उसने कमान संभाली तो पूरी टीम ही देखता था। वो सीनियर का कप्तान है, अभी भी है वो। और खेलने का एक अलग सा जुनून, मतलब कुछ करने का जुनून था उसका क्रिकेट में, अभी मैं कुछ करूँ, अलग सा करूँ। और उसका परिणाम ये हुआ कि उसको डिवीज़न के मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ और रणजी ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट के लिए उसको चुना गया। मैं हिमांशु के नाम पे यही कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हार्डवर्क हमेशा ही रंग लाता है। इतने साल की उनकी जो मेहनत और हार्डवर्क है वो हमेशा ही, भले ही थोड़ा लेट आए लेकिन समय पे ज़रूर आता है। तो उनको बस मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और इसी तरह से वो खूब मेहनत करें और खूब आगे बढ़ें। खेल की दुनिया में धैर्यवान एक ऐसा क्रिकेटर जो एक ऐसे शहर से, ऐसे ट्राइबल ज़िले से बिलोंग करते हैं जहां अपने आप में संघर्ष करना एक बड़ा काम होता है। फिलहाल संघर्ष का वो पल लगभग ख़त्म होता हुआ और एक ऐसे मुकाम पर जाके उपलब्धि हासिल करना, और अब तो ज़िले के नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए हीरो बन जाना, ख़ासतौर से क्रिकेट की दुनिया में युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत। और हमारे शहडोल के होनहार क्रिकेटर और मध्य प्रदेश रणजी में खेल रहे एक ऐसे क्रिकेटर जिनके या यूँ कहें कि जिनका नाम हमारे मध्य प्रदेश के लगभग लोगों के जुबान पर है। फ़िलहाल अभी रणजी में फ़तह हासिल करने के बाद शहडोल वापसी हुई है और हम मुखातिब हो रहे हैं शहडोल के बेहतरीन क्रिकेटर हिमांशु मंत्री जी से। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ हैं आपको जिस तरीके से आपने सेंचुरी मारी, और सबसे बड़ी बात यह कि मध्य प्रदेश पहली बार रणजी में फ़तह हासिल की और वही रणजी में पहला सेंचुरी आपका। कैसा फील हो रहा था? डेफिनेटली अपनी टीम को जिताने के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन होता है आपके साइड से, वो अगर काम करता है तो डेफिनेटली अच्छा फील होता है। और हर एक स्पोर्ट्समैन अपने लाइफ लॉन्ग यही चाहता है, कोई भी स्पोर्ट्स खेले वो, कि उसका कंट्रीब्यूशन टीम के जीतने के लिए काम है। दैट इज़ द बेस्ट फीलिंग और इसीलिए मेरे को अच्छा लगा।
हिमांशु जी, आपका जो क्रिकेट का जो पिछला दौर है वो काफ़ी लंबा, या यूँ कहें कि तकरीबन 1.5 दशक, आप जब फर्स्ट टाइम आप क्रिकेट के लिए खेलने गए या ग्राउंड पे गए, गांधी स्टेडियम शहडोल से संभवतः है आपके क्रिकेट की शुरुआत होती है। आप एक अच्छे विकेट कीपर भी हैं, अच्छे बैट्समैन भी हैं। किस तरीके से शुरुआत जब आपने फर्स्ट डे क्रिकेट के टाइम पर शुरू की, तो क्या वाकई आप विकेट कीपर बनना चाहते थे या बैट्समैन के हिसाब से ही क्रिकेट खेलनी शुरू की थी? मेरे को शुरू से बैटिंग बहुत पसंद था। विकेट कीपिंग वाज नॉट एन ऑप्शन शुरू से दिमाग में, लेकिन जब मैंने स्टेडियम का वो समर वेकेशन का एक कैंप का आर्टिकल पेपर में पढ़ा था, तो देयर आफ्टर मैं नेक्स्ट मॉर्निंग साइकिल उठा के चला गया था स्टेडियम। तो वहाँ जाके जब पहले 2-3 महीने सिर्फ हमको शेडो प्रैक्टिसेस कराते थे, मतलब सिर्फ बैट लेके ड्रिल्स करना रहता था हमको, तो उसमें किसी भी प्लेयर को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। दैट इज़ द बेसिक बिल्डिंग ऑफ अ क्रिकेटर, ऑफ अ बैट्समैन ही से, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आता। लेकिन वो आपकी टेक्निक के लिए बहुत अच्छा है। 2-2.5 महीने वो किया मैंने। उसके बाद लेकिन जब मैं देखता था कि सीनियर प्लेयर नेट्स कर रहे हैं, उनको एक्टिविटीज़ मिल रही हैं, तो मेरे को लगता था मैं भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाऊँ। अब बैटिंग तो एकदम से मिलती नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी पहले से जो लोग सीनियर प्लेयर्स थे वो खेलते रहते थे। बिल्कुल। तो एक दिन ऐसे ही हुआ था कि कोई विकेट कीपर जो रहते हैं, हमारे रेगुलर विकेट कीपर थे, वो आए नहीं थे। तो कोच ने पूछा कि कौन करेगा, तो मैंने सर मैं कर लेता हूँ। मतलब इसलिए कर लेता हूँ कि थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट रहे मेरा गेम में। अगर विकेट कीपिंग नहीं कर रहा होता तो कहीं पीछे खड़े होकर फील्डिंग करता, बिल्कुल, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मेरे को शुरू से इन्वॉल्वमेंट चाहिए था कि मैं गेम के इर्द गिर्द रहा हूँ, तो इसलिए विकेट कीपिंग चालू करी। और विकेट कीपिंग करते करते लकीली अच्छे होने लग गई। मतलब मैंने सीखी नहीं थी इतनी ज़्यादा, या किसी ने ऐसा कुछ सिखाया नहीं था, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा पकड़ने का तरीका सर ने देखा या मूवमेंट का तरीका देखा, तो उन्होंने बोला कि शायद अच्छा हो सकता है। तो देन ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन मी, ऑन माई विकेट कीपिंग स्किल्स। तो धीरे धीरे विकेट कीपिंग बैटिंग के साथ जुड़ गई। बैटिंग तो हमेशा से पसंद थी ही, और साथ में इन्वॉल्वमेंट के चक्कर में विकेट कीपिंग जुड़ गई। और अब ऐसा मेरा रोल हो गया है अपनी टीम, MP की टीम के लिए, कि मैं ओपनर बैट्समैन भी और विकेट कीपर भी हूँ। तो मतलब अब जो मैं चाहता था पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना, मैं एकदम इन्वॉल्व हूँ। बिल्कुल, हम सच्चे मन से अगर किसी चीज़ को चाहें तो निश्चित रूप से वो हमें प्राप्त होती है। हिमांशु जी, हम आपके व्यक्ति क्रिकेट और आपके रिलेशन पर बात करेंगे, लेकिन जो अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश ने कमाल किया है, आपकी टीम ने पहली बार फाइनल मैच जीता रणजी का, क्या शुरू से प्लान थे कि हमें क्या करना? और ख़ासतौर से हैंडेड की बात करें, पहली बार हैंडेड भी थी आपकी, क्या फीलिंग थी उस समय? और आपके हिसाब से अगर आप व्यक्तिगत टीम को कुछ देने की बात करें, तो वो हैंडेड टीम को जिताने के लिए कितना इम्पोर्टेंट था? आई विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट कि ये हमारा जो चालू हुआ प्रोसेस, आज सबको पिक्चर दिख रहा है कि हम टाइटल उठाए, आज सबको ये पिक्चर दिख रहा है कि हिमांशु मंत्री ने सेंचुरी बनाई है, लेकिन हर कोई अच्छी चीज़ होती है, इट टेक्स टाइम, और उसके पीछे बहुत सारी मेहनत और प्रोसेस होता है। आज जो हम टूर्नामेंट जीते हैं, इस चीज़ की तैयारी हमने पिछले 11 महीने से चालू कर दी थी। 11 महीने से तो फुल फ्लैश चालू करी। वैसे तो हम 2 साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं, पिछले साल किसी कारणों से टूर्नामेंट हो नहीं पाया था। बिल्कुल। तो बिटवीन दीज 11 मंथ्स ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिसमें हम अपने प्रोसेस की तरफ काम नहीं कर रहे थे। और लकीली MP क्रिकेट इज़ वेरी लकी, एंड वी एज क्रिकेटर्स आर वेरी लकी टू प्ले अंडर चंद्रकांत पंडित सर। 2020 में चंद्रकांत पंडित सर अपॉइंट हुए एज अ कोच। उसके बाद उन्होंने जो चीज़ें क्रिकेट की इनसाइडर्स हमको सिखाया, क्रिकेट की जो बारीकियाँ जिसको बोल सकते हैं वो सिखाया, तब समझ में आया कि यार असली क्रिकेट ऐसा खेला जाता है। अगर क्रिकेट खेलना है और जीतना है तो तरीका फिर ये है। अब वो तरीके बहुत सारे थे। हमारा 9 से 5 तक, जैसे स्कूल में बच्चों का क्लास चलता है ना, वैसे हमारे चलता था। 9 से 5 अलग अलग पीरियड होते थे, अलग अलग चीज़ों के। अगर मैं बताऊं आपको तो एक जैसे एक नेट्स का सेशन, एक हमारे जिम का सेशन और एक फील्डिंग का सेशन, ये 3 सेशन कॉमन रहते थे डेली। इसके अलावा हमारा पब्लिक स्पीकिंग का सेशन रहता था, हमारा साइकेट्रिस्ट के साथ सेशन रहता था, लाइब्रेरी सेशन रहता था, क्विज सेशन रहता था, टीम बॉन्डिंग सेशन रहता था, फन एक्टिविटी का सेशन रहता था। इवन हमारे फाइनेंस की क्लासेस हुई हैं। हमको ये बताया गया कि आप किस तरीके से, जब आप फेम में जाओगे, किस तरीके से बात करनी है, आपके पास पैसा आएगा उसको किस तरीके से यूज़ करना है। जो भी एक्स क्रिकेटर्स थे हमारे मध्य प्रदेश के, वो इंडिया रिप्रेजेंट किए हों या स्टेट को बहुत लंबे टाइम तक रिप्रेजेंट किए हों,
उनके साथ हमारे इंटरेक्शंस होते थे। तो मतलब कितना कोर पे घुस के फ्रॉम द बेस टू द टॉप उन्होंने एक एक एरिया कवर किया है, और वही चीज़ हमारे टूर्नामेंट में रिफ्लेक्ट कर रही थी और वो टीम को ऐसा यूनाइटेड दिखा रही थी। और मैं बात करूं अपनी और अपनी सेंचुरी की, तो मतलब आई फील लकी कि मैं उस स्टेज पे टीम के काम आ पाया जब टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मेरी, क्योंकि मेरे हिसाब से अच्छा प्लेयर वही है जो टीम की सिचुएशन समझ के उस हिसाब से अपना बैटिंग करे। सबका एक बैटिंग पैटर्न होता है, लेकिन कंसिडरिंग द सिचुएशन आप अगर बैटिंग कर रहे हो और टीम को उससे हेल्प मिल रही है, सो दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट एज अ क्रिकेटर और एज अ बैट्समैन यू कैन गेट। बिल्कुल। हिमांशु जी, आप बड़े धैर्यवान क्रिकेटर के रूप में भी जाने जाते हैं। जितने भी हमें लोगों से बात हुई, जो आपके जूनियर प्लेयर हैं वो भी कहते हैं कि उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। क्रिकेट और कंसंट्रेट, इन दोनों का जो रिलेशन है आप कितना तवज्जो देते हैं? एक्चुअली क्रिकेट और कंसंट्रेशन बहुत ऐसा नहीं है, कंसंट्रेशन है, लेकिन दैट गोज़ विद कंसंट्रेशन को हम बोल सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक शब्द और आगे बढ़ूंगा, एक धैर्य की पेशेंस की भी बात करूं मैं, तो ये तीनों चीज़ों का जो एक सीक्वेंस होता है वो एक्चुअली जो हमारे माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे दिमाग जैसा सोच रहा है हमारी बॉडी वैसे रिएक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, हमारे दिमाग में अच्छी चीज़ें चलेंगी, हमारे दिमाग में पॉजिटिव चीज़ें चलेंगी, तो हमारे एक्शंस भी पॉजिटिव होंगे। और अगर आप हर क्रिकेटर, हर प्लेयर का बैटिंग स्टाइल, बॉलिंग स्टाइल अलग अलग होता है। मैं पेशेंटली खेलता हूँ, दैट इज़ वेरी ट्रू, बट उसके पीछे का मोटिव मेरा ऐसा रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बैटिंग करूँ। देयर इज़ नो वे ऑफ गेटिंग आउट एंड कमिंग बैक टू दी पवेलियन एंड सिटिंग आउट देयर। तो मेरे को ऐसा लगता है बैटिंग करूँ जितना ज़्यादा कर सकता हूँ। सो आई कीप लिटिल पेशेंस विथ मी कि शुरुआत में अगर मैं जा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम ले लूँ, सिचुएशन समझ जाऊँ, या बीच में कोई बॉलर का अच्छा स्पेल आ रहा है तो नेगोशिएट इट वेल, वो कुछ चीज़ें दिमाग में रहती है। लेकिन द मेन फोकस है कि मेरा माइंड और बॉडी अच्छे सिंक में रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो अच्छे सिंक में है तो ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी, मेरे मसल्स अच्छे काम करेंगे। दैट विल गिव मी दी अ बिट एक्स्ट्रा टाइम फॉर द रिएक्शन, और खेल वो रिएक्शन का ही है। बिल्कुल बिल्कुल। हिमांशु जी, निश्चित रूप से धैर्य, पेशेंस, चित्त एकाग्रता की ज़रूरत होती है जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं या किसी काम को कर रहे होते हैं, लेकिन वो लंबा टाइम होता है जब वनडे खेलते हैं हम, तो उस समय थोड़ी सी मस्ती करने की भी इच्छा होती होगी। इस बीच क्योंकि हमको धैर्य के साथ खेलना भी है, टीम को जिताना भी है, कुछ अच्छा करना है, पर जब थोड़ी सी मस्ती करने की इच्छा होती है तो वो किस तरीके की मस्ती हुआ करती है? किस टाइप से 11 लोगों के बीच, या जब आप आपस में 2 लोग बैटिंग कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा अगर दिमाग को चेंज करने की ज़रूरत होती है तो वो कैसा मोमेंट क्रिएट होता है? एक्चुअली बिटवीन द गेम तो हम मस्ती बीच में नहीं ला सकते, बिकॉज रिप्रेजेंटिंग योर स्टेट इन रणजी ट्रॉफीज इज़ वेरी प्रोफेशनल काइंड ऑफ थिंग जो हम अभी अच्छे से सीख पाए हैं। हाँ, मतलब मूड लाइट रखने के लिए, माहौल लाइट रखने के लिए बिल्कुल बिल्कुल देर आर ऑलवेज सम कैरेक्टर्स इन टीम। बिल्कुल, आपके 11 की तो टीम है, मतलब 20 का स्क्वाड रहता है, 11 प्लेयर्स प्ले द गेम, तो 20 के स्क्वाड में यू हैव डिफरेंट कैरेक्टर्स इन टीम, और ये हर टीम में होते हैं। तो आपकी टीम में वो जो कैरेक्टर्स होंगे ना, दे विल लिफ्ट द एटमॉस्फेयर, दे विल कीप इट लाइट, और वो उनके अलग अलग तरीके होते हैं। हाँ। कि किस तरीके से करना है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यू गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड यू गो आउट ऑफ योर जोन। हाँ, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यू टेकिंग लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ द सिचुएशन। क्योंकि हिमांशु जी, जब हम खेल रहे होते हैं, यदि हम 2 खेलते हैं तो तकरीबन 11,000 लोग या 10,000 लोग हमको देखते हैं, वो मस्ती करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, हालांकि उनकी इच्छा होती है हमारी टीम जीते। उस बीच अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत होती है कि निश्चित रूप से किसी भी काम को आगे करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हिमांशु जी, आप जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं, एक छोटा शहर है, लेकिन बड़े स्टेज पर अपने स्टेट को प्रेजेंट करते हैं, कैसा फील होता है? क्या आपने जब शुरुआती दौर पर संघर्ष कर रहे थे, पिछले अगर हम 5 सालों की बात करें, आपको लग रहा था कि मैं इस मुकाम पर जाके अपने क्रिकेट का प्रतिनिधित्व कर पाऊंगा, खासतौर से मध्य प्रदेश के लिए? टॉकिंग अबाउट शहडोल, मतलब शहडोल ऑफ कोर्स कंपेरेटिवली छोटी जगह है, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट इन दिस प्लेस। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। तो हम पहले तो रीवा डिवीज़न से खेलते थे, शेड्यूल डिवीज़न था भी नहीं, रीवा डिवीज़न से खेलते थे। तो जब रीवा डिवीज़न से हम सेलेक्ट हुए, मेरा स्टार्टिंग का जर्नी काफ़ी अच्छा रहा है। मैंने एमपी क्रिकेट के लिए अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 सारे फॉर्मेट्स में मैं एमपी को रिप्रेजेंट किया है मैंने।
लेकिन अंडर 19 तक हम रीवा से खेलते थे। अंडर 19 जब मेरा ख़त्म हुआ उसके बाद शेड्यूल डिवीज़न बना तो शेड्यूल रिप्रेजेंट करने लग गए। बिल्कुल। जब रीवा से मैं खेलता था और रीवा की टीम में सेलेक्ट होता था, जब मैं अंडर 14 था मैं 16 के लिए सिलेक्ट हो गया था। जब 16 खेल रहा था तो 19 के लिए ऑलरेडी प्रमोट हो गया था। 19 की मैंने कैप्टनसी भी की है रीवा की। तो उस टाइम ये था कि हाँ कुछ पोटेंशियल है, और ऐसा नहीं कि मैं अकेला शेड्यूल से रहता था, शेड्यूल से कई बच्चे रहते थे। बिल्कुल। और हमारे कोचेस सोनू सर और नीटू सर, अजय सर, जो ग्राउंड लेवल पे जिन्होंने मेहनत करी है लड़कों पे, उन्होंने भी अपना सब कुछ दिया है। तो उन्होंने लड़के निकाले तो लड़के आगे जाके सेलेक्ट होने लग गए तो एक कॉन्फिडेंस विद इन दी डिस्ट्रिक्ट या विद इन दी क्लब आने लग गया कि अगर 3 लड़के जा सकते हैं तो 6 भी जा सकते हैं। प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। फिर जब हमारा शेड्यूल डिवीज़न बना तो थोड़ा चैलेंजिंग था कि अब हमको पूरी एक टीम बनानी है अपने डिवीज़न की, और ऐसी बनानी है कि हम कॉम्पिटिट अच्छा कर पाएँ। तो राइट फ्रॉम द स्टार्ट शेड्यूल डिवीज़न ने हर टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, एंड क्रेडिट गोज़ टू कोच, मैनेजमेंट और एट टॉप प्लेयर्स, क्योंकि काम प्लेयर्स ही करता है सबसे पहले। बिल्कुल। अब रही बात कि शेड्यूल के हो कि कहाँ के हो, तो विद द टाइम जब मैं 19 क्रॉस हुआ तब ऐसा समझ में आ गया कि यार प्लेस इज़ नॉट अ बाउंड्री एनीमोर। बिल्कुल। आप किस जगह से डिपेंड करते हो ये इम्पोर्टेंट, आपका हुनर बोलता है। आप उस चीज़ को चाहते कितना हो और किस हद तक चाहते हो। अगर चाहते हो तो रास्ते खुलते जाएंगे, बस आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए। आपको जाना इस तरफ है और आप पूरी जोर लगा दिए हो लेकिन जा इस तरफ रहे हो। बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा वहाँ काम आता है आपके गाइडेंस का, जिसको हम मेंटोर बोलते हैं, कोच बोलते हैं। वो आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने के लिए मैं भी रेडी हूँ, आप भी रेडी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम दोनों को रास्ता पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली जाना किस तरीके से। बिल्कुल। धीरे तेज वो अपना अपना तरीका है, लेकिन पता होना चाहिए किस वे में जाना। 23 के बाद मेरा थोड़ा सा अंडर 23 के बाद मेरा थोड़ा सा ब्रेक लगा, मैं 2 साल ड्रॉप आउट हो गया। उस टाइम जो आप पूछ रहे हो ना कि कितना भरोसा था कि खेल पाओगे कि नहीं खेल पाओगे, तो जब चैलेंज आता है ना आपके सामने तो 2 चीज़ होती है, या तो आप प्रेशर में आते हो या तो आप उसको अपॉर्चुनिटी समझते हो। मैं समझता हूँ कि एवरी प्रेशर कम विद अपॉर्चुनिटी। वो प्रेशर सिचुएशन से आप निकालोगे टीम को तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी ही हुई, आप हीरो बनोगे अगले दिन। बिल्कुल। तो मैं उसको चैलेंज लिया। एक्चुअली वो अभी भी अगर मैं सोचता हूँ अपने पूरे जर्नी के बारे में तो सबसे ज़्यादा मेरे को वो याद आती है जब मैं 23 के बाद यहाँ से सब छोड़ के इंदौर गया था, और इंदौर में मैं पूरे 1-1.5 साल कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी हॉलीडे हो, मेरे को उससे मतलब ही नहीं था। मैं सुबह शाम ग्राउंड जाता था, अपने प्रोसेस पे काम करता था। सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो मेरे हाथ में नहीं था। बिल्कुल। लेकिन प्रैक्टिस करते करते, वहाँ पे मैच खेलते खेलते, वहाँ पे क्लब मैचेस खेलते खेलते ऐसा हो गया था, मेरे को इतना भरोसा था कि मैं खेल तो सकता हूँ, कब ये नहीं पता, काम करते रहना अपने हाथ में, लेकिन खेल ज़रूर सकता हूँ। और अगले ही साल मैंने हर जगह रन बनाया। उस साल अगर मैं क्लब क्रिकेट से लेके आखिरी सिलेक्शन मैच तक की बात कर लूँ तो उसी साल सिर्फ 1 साल में मेरे कम से कम 17 100s थे। बिल्कुल। तो मेरा 2019 में मेरा डेब्यू हुआ। जब डेब्यू हुआ तो डेब्यू सीज़न मेरा बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं था, मतलब आई हैड ग्रेट होप्स इन माय माइंड कि मेरा सीज़न वैसा हो ऐसा हो, लेकिन एवरीथिंग नॉट गोज़ द वे यू थिंक, तो मेरा बहुत अच्छा नहीं था। उसके बाद आया कोविड में हम सब प्लेयर्स को, सब एथलीट्स को टाइम मिला घर पे रहने का, चीज़ें सोचने का, थोड़ा डीप डाउन जाके कुछ करेक्शंस हैं वो करने का। बिल्कुल। अगर आप पहुंच गए हो तो ठीक है, पहुंच आदमी जाता है, आदमी को चीज़ें मिल जाती है, लेकिन उसको वहाँ बने रहना, वहाँ पे रन बनाते रहना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो उसके बाद हमको सर भी मिल गए, और सर ने तो फिर जो काम चालू किया, इनसाइड आउट काम चालू किया, फिजिकली मेंटली एवरीथिंग, तो वो चीज़ काफ़ी हेल्प हुई। वो कोविड का टाइम मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था मेरा अंदर से सिस्टम सुधारने के लिए, आई वुड से मेंटली मेरे को और ज़्यादा रिफ़्रेश करने के लिए, और धीरे धीरे वो चीज़ रिफ्लेक्ट होते चले गई और मेरे को विद द गेम हेल्प करते चले गए। बिल्कुल। तो ये जर्नी थी। बिल्कुल। हिमांशु जी, कहा जाता है कि क्रिकेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच जो चर्चाएं होती हैं कि अगर कोई बच्चा खेलता है, कोई लड़का खेलता है 10 साल अगर उसने ग्राउंड पे अपना समय बिताया तो उसको ये डिमोरलाइज़ किया जाता है कि नहीं होगा नहीं, कुछ और कर लो या नौकरी कर लो। आपके साथ भी कभी ऐसा डिमोरलाइज़ करने हो जिसमें आप लोग थोड़ा सा वो हुए हों कि शायद मुझे कुछ अपना रास्ता चेंज करना चाहिए या किसी और गेम में रुख करना चाहिए, क्रिकेट पर कैरियर बनाना इतना आसान नहीं है, कभी ऐसी चीज़ें आई हों?
टू बी ऑनेस्ट ऐसा होता है, और ऐसा तब होता है जब आपको सक्सेस नहीं मिल रही होती है। किसी आदमी को किसी चीज़ में सक्सेस मिलती है तो फिर उसके अलावा वो कुछ सोचता नहीं है, लेकिन एट वंस सडनली अगर आपको नहीं मिल रही है सक्सेस, या बहुत टाइम हो गया आपको कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा, तो आगे आपको फ्यूचर ब्राइट नहीं दिख रहा, तो ऐसे कुछ कन्फ्यूजन्स, ऐसे कुछ चीज़ें दिमाग में आती है जो आपको थोड़ा सा पीछे खींचती हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को कितना हद तक चाहते हो, आप उस चीज़ के लिए कितना दूर जा सकते हो। कभी कभी आप पूरा चले गए होते हो और इतना सा बचे होते हो, आप गिव अप कर देते हो। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, पहले अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लो। पहले ये चीज़ देख लो कि आपका मन किस में लग रहा है। पैसा आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, और वो चीज़ ना आपको कभी भी, थोड़ा कम भी हो ज़्यादा भी हो ना, आपको उसके लिए ना कभी भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उस चीज़ को चाहते ही इतना हो। आपको कभी सुबह उठने के लिए परेशानी नहीं होगी, आपको सुबह उठने के लिए दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप चाहते ही उस, आपका वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है खेलने का। अब मेरा क्रिकेट खेलने का इंटरेस्ट है, तो मैं सुबह अपने आप खुलता है कि हाँ खुले सुबह हो और मैं खेलने जाऊँ। बिल्कुल, इसलिए कहा जाता है एवरीथिंग डिपेंड ऑन इंटरेस्ट एंड प्रैक्टिस। हाँ, इंटरेस्ट आपका होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है वो होता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। मुझे फैमिली से याद आ रहा है हिमांशु जी, आपकी जो फैमिली है, जो हमने पता किया कि उनका क्रिकेट से बहुत लेना देना नहीं है, मतलब एक जो पारिवारिक बैकग्राउंड है। हाँ। लेकिन क्या आपको कभी परिवार से, परिजनों से, पेरेंट्स से क्रिकेट को लेकर प्रोत्साहित किया गया, या बीच में हतोत्साहित करने के लिए नहीं कुछ और कर लो, ऐसा भी कुछ कभी ऐसा मोमेंट? क्योंकि अमूमन परिजनों को लेकर जो प्लेयर होते हैं, जो लड़के होते हैं जिनका एक प्रोफेशन होता है, वो थोड़ा सा आड़े हाथ आता है। आपके साथ कभी ऐसा? हाँ, मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। वैसे भी हम सब करीब 18 लोग एक साथ रहते हैं, तो मेरे घर में दोनों टाइप के रिव्यूज़ थे। आप जो बोल रहे हो ना कि एक टाइम तक ऐसा जब तक सक्सेस मिल रही थी अर्ली स्टेजेस में 19 तक, तब तक सब अच्छा था। 23 के बाद ब्रेक लगा, तो घर पे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया, आउट ऑफ कंसर्न उन्होंने ये बोला कि देख सकते हो अगर कुछ लगता है तो। लेकिन माई फादर वॉज ऑलवेज बिहाइंड मी। वो मेरे को कभी भी इतना सा भी डाइवर्ट नहीं होने दिए। अगर कभी उनको लगता था कि मैं हो रहा हूँ या किसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट शो करता था, कभी प्रैक्टिस हैम्पर होती थी, तो तुरंत मेरे को टोक देते थे। और इंदौर भेजने के लिए भी उनका ही सबसे बड़ा हाथ था। बोले तू यहाँ से जा, बाहर प्रैक्टिस कर, अच्छे कोचेस से मिल, अच्छे इन्वायरमेंट में रहे। इवन अभी भी वो मेरे को यही बोलते हैं। अभी भी मैं खेल के आया तो ये बोलेंगे कोई अच्छा क्लब ज्वाइन कर ले, वो ऐसा शॉट मारने की प्रैक्टिस कर, उस तरीके से खेलने की प्रैक्टिस कर, आगे फ्यूचर ऐसा है, आगे वैसा है। स्टिल ही इज़ ऑलवेज बिहाइंड मी, क्योंकि वो खुद भी अपने कॉलेज टाइम पे ऐसा कॉलेज क्रिकेट खेले हुए हैं और उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मेरे को फैमिली से तो कभी ऐसा कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुआ। दे वर ऑलवेज सपोर्टिव। हिमांशु जी निश्चित रूप से भी मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगला टारगेट इंडिया को रिप्रेजेंट कर कब तक है? आपको क्या लगता है कि कब तक इंडिया टीम का एक हिस्सा, अहम हिस्सा बन पाएंगे? एक्चुअली ये विज़न तो यही है, लॉन्ग टर्म विज़न, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है। तो जो कंट्रोलेबल्स मेरे हाथ में है, अच्छा खेलना, मेहनत करना, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, छोटी छोटी गलतियों को रिपीट नहीं करना, तो जो मेरे हाथ में आई विल ट्राई टू कवर देम। और बाकी अगर मैं अपने प्रोसेस पे अच्छा काम करूँगा तो रिज़ल्ट मोर ऑफन देन नॉट अच्छा ही मिलेगा, और बाकी ऊपर वाले के हाथ में जैसा करें। शेड्यूल क्रिकेट के लिए चूँकि आप एक बड़े मुकाम पर हैं, क्या सोचते हैं और कितनी सुधार की ज़रूरत है जिससे आने वाले जो बच्चे हैं वो अच्छे लेवल पर कर पाएँ? हालांकि शेड्यूल का एक स्वर्णिम काल अभी चल रहा है कि हमारे यहाँ की बेटी भी खेल रही है इंडिया टीम के लिए, तो निश्चित रूप से वो लोगों के अंदर एक भाव है कि नहीं क्रिकेट पर कुछ अच्छा किया जा सकता है। क्रिकेट में बहुत अच्छा काम चल रहा है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, चंद्रकांत पंडित सर जब से अपॉइंट हुए हैं, सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि जो टॉप लेवल पे खेल रहे हैं सिर्फ उन्हीं को सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं या सारे फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं। इवन बॉलिंग मशीन्स हमारे क्लब में भी आ गई है। सब सेंटर बना, हर एक डिवीज़न में 2-2, 3-3 सब सेंटर्स हैं। वहाँ के जो कोचेज़ अपॉइंट हुए हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड हैं। कोचेस के अलावा वहाँ एक ट्रेनर अपॉइंटेड है, असिस्टेंट कोच अपॉइंटेड है, कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हुई है, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज ए स्कोप। जैसे मैं जब तक क्रिकेट खेलूँगा मैं सीखते रहूँगा, क्योंकि आई विल मेक मिस्टेक्स एंड आई विल लर्न, ये एक पार्ट है। वैसे ही
कोचिंग की बात करें या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, देयर इज़ ऑलवेज ए स्कोप। आज अगर लग रहा है कि अच्छा है तो इससे और क्या अच्छा हो सकता है। अगर हम ये सोचना बंद कर दिए तो हमारी ग्रोथ भी स्टेगनेंट हो जाएगी। अगर आपको रेगुलर आपका डायरेक्शन ऊपर की तरफ चाहिए तो आपको सोचने का तरीका भी वैसा होना चाहिए। अब हमारे लकीली हमारे शेड्यूल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, दे वर्क एज अ टीम। बिल्कुल। और जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है प्लेयर्स को वो टॉप लेवल तक बोली जाती है, कम्युनिकेट की जाती है और हमको मिलती है चीज़ें। बस ये है कि और कितना क्या अच्छा हो सकता है, और अगर बॉल्स की रिक्वायरमेंट है और विकेट्स अगर प्रिपेयर चाहिए बिल्कुल। और जिस तरीके की फैसिलिटीज़ चाहिए वो प्लेयर्स आगे कोऑर्डिनेट करते हैं और वो ऊपर कम्युनिकेट होती है। बिल्कुल। अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और अच्छा हो सकता है। हिमांशु जी, 2-3 आखिरी सवाल। हर खिलाड़ी का या जिस क्षेत्र में जो कुछ अच्छा काम कर रहे हो, जिस पर मुकाम हासिल करने की एक जो जद्दोजहद चल रही हो, हम देखते हैं कि कोई ना कोई किसी से वो इंस्पायर होते हैं, कोई उनका आइडियल होता है। क्रिकेट के क्षेत्र में कोई ऐसा प्लेयर? मेरा आइडल बिल्कुल क्रिकेट में या ऑफ कोर्स वो मैं विकेट कीपर बैट्समैन हूँ, तो MS धोनी से बेहतर तो कोई आइडल किसी का हो नहीं सकता। मोर देन इज क्रिकेटिंग स्किल्स, उनका जो ब्रेन है वो मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिज ब्रेन और हिज कामनेस एक्चुअली। जिस तरीके से कितना कामली हर चीज़ को मैनेज करते हैं। बिल्कुल। मतलब वो उस एरा में कैप्टनसी किए हुए हैं जहाँ पे सचिन, द्रविड़, गांगुली थे और साथ में आपके साथ सुरेश रैना, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर भी थे। मतलब वो मैन मैनेजमेंट जो होता है एक लीडर का, वो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है जो मेरे को लगता है, और उसका वो बहुत अच्छा है। और अगर उसके ग्राउंड के अंदर की बात करें तो आप सबको पता ही है बिल्कुल बिल्कुल कि कितने प्रेशर सिचुएशंस में कितने सहजता के साथ वो गेम को निकालना, लगेगा कि यार ये तो जा चुका है, उसमें भी वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो ला ही देते थे। और समझ में विद द टाइम ये समझ में आया कि उन्होंने कभी भी रिजल्ट्स की बात नहीं की। बिल्कुल। उन्होंने हार जीत को किनारे रखा, हमेशा काम किया सिर्फ प्रोसेस में। प्रोसेस वर्ड को ही उन्होंने इतना बड़ा बना दिया कि समझ में आया कि हाँ ये प्रोसेस इतना एम्फेसाइज क्यों किया जाता है हर बार। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर हम रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं तो हमारा दिमाग उस तरीके से काम नहीं कर रहा जितना हम न्यूट्रल होकर कोई डिसीजन ले सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सिर्फ सिचुएशन देख के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता थे। और अगर आप न्यूट्रल होकर काम दिमाग से सिचुएशन को देखते हुए कोई रिजल्ट ले रहे हो तो वो बेटर ही होगा। बिल्कुल। उनके साथ एक चीज़ें और देखने को मिलती कि चीज़ें जुड़ती गई, कारवा बनता गया, लास्ट में रिजल्ट ही दिखता था, वो अपने आप में डेफिनेटली। हिमांशु जी, हमने देखा है कि अगर हम गांधी स्टेडियम शहडोल की बात करें तो वहाँ के अगर 100 लड़कों को आप इकट्ठा कर लें तो उसमें से 40-50 लड़कों के पास आपके ग्लव्स होंगे, आपका बैट होगा, आपका हेलमेट होगा, ये सब सारी चीज़ें। इतना स्नेह है, और ये कहाँ से सीखा आपने लोगों को? नहीं, इतना तो नहीं होगा, लेकिन हाँ मतलब मेरे से जो भी हो पाता है मैं कोशिश करता हूँ कि प्लेयर को सपोर्ट करूँ, क्योंकि अब मेरे को पता है कि अर्ली स्टेजेस में क्रिकेट खेलना कितना टफ है। मतलब अगर आप थोड़ा से मिडिल क्लास फैमिली से हो, जो कि अधिकतर लोग हमारे यहाँ रहते हैं, तो आपके लिए एक ग्लव्स खरीदना, आपके लिए वो एक बैट की कीमत क्या होती है वो मैं समझ सकता हूँ अच्छे से। क्योंकि एक अच्छी फैमिली से होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा एक्सेस सामान का अर्ली स्टेजेस में नहीं रहता है, क्योंकि फैमिली को इतना ज़्यादा पता नहीं होता है बिल्कुल कि ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, और आप भी हेजिटेट करते हो मांगने में, परिस्थिति देखते हुए अपने घर की, कि मैं अभी तो डिस्ट्रिक्ट ही खेल रहा हूँ, मैं तो अभी क्लब ही ज्वाइन किया हूँ, तो क्या मांगूँ, क्या करूँ। धीरे धीरे चीज़ें सेट हो जाती है। मेरे को वो अर्ली स्टेजेस का स्ट्रगल पता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी बच्चा इस चीज़ से वंचित नहीं रहे कि उसके पास सामान नहीं था। बिल्कुल। मतलब मेरे से जितना हो पाता है मैं करता हूँ, बहुत ज़्यादा तो आप थोड़ा ज़्यादा बोल रहे, 100 में तो 40 नहीं, लेकिन हाँ 100 में से 20 लड़कों को कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब मेरे पास कुछ नहीं था और मेरे को कोई देता था तो वो बहुत अच्छी फीलिंग, वो दिन याद हुआ करते थे, बहुत ही अच्छी फीलिंग थी वो। आपके पास कभी किसी से बैट आ गया, किसी के थ्रू ग्लव्स आ गया, बिल्कुल, तो आप उसको इतना सजा के संभाल के रखते थे, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा एक्सपेंस बचा है। बिल्कुल। और मैं भी वही कोशिश करता हूँ। उस टाइम तो मेरे को भी खरीदना पड़ता था, तो इतना ज़्यादा नहीं। अब तो मेरे भी कुछ स्पॉन्सर्स हैं। हिमांशु जी, उसमें अगर वो आपकी दी हुई जो भी चीज़ें हैं
वो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन आपने दिया इसलिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जब कोई बच्चा बताता है, कोई प्लेयर ये बताता है कि हिमांशु सर ने दिया है, तो वो उनको ऐसा लगता है, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूँ, तो निश्चित रूप से जो एक स्नेह होता है, आशीर्वाद होता है, वो बच्चों को मिलता है। डेफिनेटली ये चीज़ें मतलब कोई भी सेम गोज ना कि अगर मेरे को कोई बड़ा प्लेयर देगा, इफ टुडे विराट कोहली विल गिव मी एनीथिंग, तो मैं उसको प्रेज करूंगा ना, मैं उसको अच्छे से रखूंगा, मैं मोटिवेट होऊंगा बिल्कुल कि यार विराट कोहली ने दिया, मतलब मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ शायद इसलिए उसने मेरे को दिया, क्योंकि खेल तो इतने सारे लोग रहे हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं ऐसा देखता हूँ कि इस बच्चे के पास कौन सा सामान नहीं है और कौन कितना अच्छा टैलेंट है। मैं सामान हम कभी भी ना सामान देने से पहले सर के पास जाता हूँ, सर आप बता दो कि किसके पास क्या सामान नहीं है और कौन बच्चे को क्या रिक्वायरमेंट है, और वो क्या खेलता कैसा है, क्या कर रहा है, कितना सीरियस है गेम के लिए, देन आई प्रोवाइड द थिंग्स। क्योंकि मेरे पास अब ऐसा सिचुएशन हो गई कि मेरे पास सामान आ जाता है, स्पॉन्सर्स गिव मी थिंग्स, तो मेरे को आगे देने में कोई ऐसा दिक्कत नहीं रहता है, एम्पल रहता है मेरे पास। बिल्कुल। तो कोशिश करता हूँ कि बच्चों लोग को अच्छा से। बिल्कुल हिमांशु जी, आप ऐसे ही देते रहें, ऊपर वाला आपको देता रहे और आने वाले समय में खूब सारे ट्रॉफी दें, आप इंडिया टीम के एक बेहतरीन प्लेयर बने, शहडोल का नाम रोशन करें, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें। हम सब की शुभकामनाएं हैं और आशा करते हैं और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्द आप इंडिया टीम के वो 11 जो प्लेयर होते हैं, मेंबर होते हैं, उसके हिस्से बने। हम सब की शुभकामनाएं और हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कौन कहता है मेरा शेड्यूल छोटा है? कौन कहता है मेरा शेड्यूल छोटा है? कौन कहता है मेरे शेड्यूल में कमी है? कौन है जो शेड्यूल से प्यार नहीं करता? मुझसे मेरी पहचान है मेरा शेड्यूल, हमारी शान है हमारा शेड्यूल। हर रंग की खुशबू लिए, हर रंग की खुशबू लिए महक रहा है हमारा शेड्यूल। शेड्यूल वालों के एंटरटेनमेंट के लिए मिवास टीवी शेड्यूल लेकर आ रहा है बहुत सारे कार्यक्रम। शेड्यूल के हर रंग अब मिमास टीवी शेड्यूल के संग। देखें शेड्यूल केबल नेटवर्क पर चैनल नंबर 1 पे मिमास टीवी शेड्यूल। 100% गारंटी के साथ अच्छी पढ़ाई, कामयाब भविष्य की ओर आपके बढ़ते कदम, बदलती दुनिया, बेहतर कैरियर एवं सुनहरा भविष्य। उच्च शिक्षा की पहचान राजीव गांधी संस्थान, कई वर्षों से सफलतापूर्वक संचालित, व्यवस्थित कक्षाएं, विशाल कंप्यूटर लैब से सुसज्जित इंस्टीट्यूट, वाईफाई कैंपस, शिक्षा से संतुष्ट छात्र छात्राएं, अनुभवी शिक्षक, 5000 पुस्तकों से सुसज्जित लाइब्रेरी। I love the family-like environment that surrounds me in this institute. We are students, sometimes we lose our focus about study. In this college we learn how we achieve our goals and how to select our goals. नमस्कार, शहडोल क्षेत्र का एकमात्र विश्वसनीय और प्रतिष्ठित राजीव गांधी संस्थान पिछले 22 वर्षों से लगातार संचालित है और हमारा संस्थान ये सफलता की ऊंचाई को नित आप लोगों के माध्यम से छू रहा है। और हमारे संस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं वो विदेशों में और भारत में बहुत सारी कंपनियों में अच्छे पैकेज में जॉब कर रहे हैं। और हमारे संस्थान में 100+ सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम है, साथ ही 5000 पुस्तकों से युक्त लाइब्रेरी है, CCTV से कैमरे से युक्त पूरा कैंपस है, वाईफाई कैंपस है, साथ ही सुरक्षा के साथ छात्रों की सुरक्षा की पूरी गारंटी को ध्यान देते हुए यहाँ पे मैक्सिमम महिला टीचर हैं जो छात्रों को समय समय पर सेमिनार्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और तरह तरह की एक्टिविटीज़ करा के उनका जो मनोबल है वो ऊंचा करती हैं, जिससे भविष्य में आगे जाके छात्र अपनी सफलता को प्राप्त कर सके और हमारे संस्थान का नाम रोशन कर सके। संस्था का नाम रोशन करेगा तो अपने समाज का नाम रोशन होगा, समाज का नाम रोशन करेगा देश का नाम रोशन होगा। जय हिंद दोस्तों। स्पेशल बैचेस टैली, CPCT, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता है राजेन टाकीज के बगल वाली रोड, कामधेनु भवन के आगे, पाठ्य पुस्तक निगम के सामने, शहडोल। कॉन्टैक्ट नंबर है 8989401786, 9407824210 और 07652356476।